हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं फाइल नंबर 5 आप लोगों को पढ़ा रहा था और 5 नंबर में से कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं क्या? तो पिछली क्लास में मैं फाइल नंबर 5 के 6-7 क्वेश्चंस बीच बीच से करवा के चला गया था। आइए हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस करते हैं। उम्मीद है ऑडियो वीडियो बिल्कुल ठीक होगा। फाइल नंबर ये है 5। पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया था। दूसरा क्वेश्चन बताइए क्या हमने कर लिया था क्या? क्वेश्चन नंबर 2 जो होता चले उसको आप लोग मुझे बताते चलिए। जो क्वेश्चन हो गया है उसको बताते चलिए भाई। जो नहीं हुआ है उसको हम लोग कर लेंगे क्योंकि बीच बीच से क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, खर्च का अंतर। उम्मीद है हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था। 7/12 क्वेश्चन कर लिया था। 15,000, 9,000। क्या क्वेश्चन हम लोग सीमा और दर्शन की इनकम का रेशियो, क्या क्वेश्चन ये वाला कर लिया है क्या? सुस्मिता फाइल कर ली? फिर भी मैं एक बार तो सारा करवा देता हूँ। चलिए यहाँ पर कीजिए आप लोग। सारे हो गए होंगे राजा, बिल्कुल ठीक है। यही पढ़ने का तरीका होना चाहिए। BH रोज कह रहे नहीं वे, मैं करवाता हूँ। कार्तिक कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू सर। आपके भी पूरे परिवार को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं कार्तिक भाई। आपके पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को और जो भी आज मिले उन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार को, आपके पूरे जितने भी रिश्तेदार हैं सभी को। देखिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सीमा और दर्शन कि इनकम का अनुपात 4:3 है। क्रमशः 15,000 रुपए और 9,000 रुपए बचाते हैं। अगर उनके खर्चे का अनुपात ये है तो दर्शन का कुल खर्च कितना होगा, यह हम लोगों से पूछा गया। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ सीमा एंड दर्शन। सीमा और दर्शन के इनकम का रेशियो मैं करवाते चलता हूँ। जितने क्वेश्चंस नहीं हुए हैं वो सारे मैं करवा दूंगा। इनकम का रेशियो है 4:3। यदि इनमें से बचत हम लोग माइनस कर लें, ये 15,000 हम लोग माइनस कर लें, ये हम लोग 9,000 माइनस कर लें, तो इनके खर्चे का जो अनुपात होगा, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो अपने पास होगा, वो मुझे बताइए कितना होगा। तो आप कहोगे सर खर्चे का अनुपात अपने पास 16:17 होगा। ये लीजिए। अब मुझे बताइए क्या आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पता है क्या, कि अपने पास यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर इंटू करोगे तो ये 17 × 4 68 है और यहां पर गुना करोगे तो ये 48 है। डिफरेंस जो होगा वो क्या 20 का आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। डबल क्रॉस मेथड में लगा रहा हूं। अगर आप लोगों को याद है, डबल क्रॉस मेथड में आप लोगों को लगा रहा हूं, तो ध्यान से समझिए। आगे यहां पर अगर आप लोग गुना करोगे 15 और गुना 16 256, तो 255 हो गया। और ये गुना करोगे तो 144 हो गया। 255 और 144 का अंतर क्या 111 का रहा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 111। और 000 तो अपने पास सही। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? अगर भाग दोगे सर 5, 5, 5 और 0, क्या यही अपने पास आ जाएगी क्या? क्योंकि एक जीरो से एक जीरो तो अपने पास कट जाएगा और ये अपने पास बचेगा। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? एक की वैल्यू ये है। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? सीमा और दर्शन का कुल खर्च हम लोगों से पूछा, दोनों का ही हम लोगों से पूछा है। तो या तो आप लोग अलग अलग निकाल सकते हो। एक बात ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। या तो आप लोग यहां पर अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हो दोनों को, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, या आप लोग टोटल 7 मान लो। टोटल जो है वो आप लोग 7 मान लीजिए। और टोटल अगर आप लोग 7 मान लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। ये एक की वैल्यू ये है तो 7 की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ टोटल इनकम। तो 0, 7 × 5 35, 38 और अपने पास 38। 38,850 में से दोनों ने खर्च कर दिया 24,000 रुपए। तो 24,000 अगर मैं यहाँ पर माइनस करूँ तो मुझे बताइए क्या अपने पास वैल्यू आ जाएगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 14,850। ये अपने पास आंसर आ गया है। सर ये दोनों का क्यों माइनस किया? क्योंकि सीमा एंड दर्शन दोनों का ही हम लोगों से पूछा है। एक्सपेंडिचर सीमा एंड दर्शन दोनों की वैल्यू हम लोगों से पूछी है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से
ठीक से समझ पाए हो क्या, बताना मुझे। त्रिभुवन हो गई, अच्छी बात है, लेकिन मेरा काम है मैं पूरा ही करवाऊं, क्योंकि कुछ बच्चे इस टाइप के, हर टाइप का बच्चा है भाई क्लास में। तो मैं तो आपको करवाते चलूंगा, फटाफट सोल्व करवाते चलूंगा। जहां पर आपको क्वेश्चन करवा चुका हूं वो मैं आप लोगों को छोड़ते चलूंगा। आजाद सर, मैथ्स के चैप्टर की सीक्वेंस क्या होती है? कोई सीक्वेंस नहीं होती भाई। मैथ्स के चैप्टर की, आजाद, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए जा रहा हूं, मैं किसी भी एक दूसरे से रिलेट नहीं करता चैप्टर को। यहाँ पर तो आप लोगों ने, अगर आप अभी से, अगर आज ये सिर्फ और सिर्फ आप रेशियो से शुरुआत कीजिए, और कोई सीक्वेंस नहीं, आप मेरे साथ साथ पढ़ते चलो, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही सीक्वेंस है। मैं किसी भी चैप्टर को एक दूसरे से रिलेट नहीं करता हूं। जो भी रिलेशन उनके बीच में होता है तो मैं उस टाइम बताता हूं कि देखिए ये याद रखना भाई, उस पर्टिकुलर चैप्टर में आ जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब कंपटीशन हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई 10th क्लास 9th क्लास नहीं पढ़ रहे हैं। अब आप बड़े बच्चे हो गए हो तो समझ में आपको सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है ये आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन मैं आपको कल करवा चुका हूँ। जो क्वेश्चंस हमारे पास हो चुके हैं उसको अब मैं छोड़ते चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास हो गया था। 6 बताइए कि हम लोगों ने कर लिया था क्या? आप कहोगे बिल्कुल कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिए। जो जो क्वेश्चंस पिछली क्लास में मैंने खुद ने सोल्व करवा दिए हैं वो अब मैं छोड़ते चलूंगा, ये याद रखना आप लोग। एक कॉल सेंटर में सभी पुरुषों का कुल वेतन सभी महिलाओं के कुल वेतन का टोटल सभी का अनुपात 7:5 है। और प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का वेतन यह है, द रेशियो ऑफ द टोटल सैलरी ऑफ ऑल मैन एंड टोटल सैलरी ऑफ ऑल वुमेन। मुझे बताइए, सभी मैन को 20 रुपए मिलते हैं। एक छोटी सी बात मुझे बताना, सभी मैन को 20 रुपए मिलते हैं और एक मैन को मिल रहे हैं 5 रुपए, तो आपका दिमाग क्या कहता है कि वहां पर कितने मैन थे? यदि सभी मैन को 20 रुपए मिल रहे हैं, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना, आसान सा क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताइए, सभी मैन को 20 रुपए मिल रहे हैं और एक मैन को रुपए जो मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? तो आप कहोगे सर 5। तो मैं पूछूं आपसे कि वहां पर मैन कितने थे? तो आप कहोगे सर वहां पर 4 मैन थे। तो मेरा अगला क्वेश्चन आएगा कि 4 मैन आपको पता कैसे चला? तो आप कहोगे सर टोटल जितना अपने पास पैसा है उसमें आप 5 का भाग दे दो पर मैन का, तो वहां पर प्रत्येक मैन को, इसका मतलब 4 रुपए अपने पास मिले हैं। ये अपने पास मैन की संख्या 4 थी। प्रत्येक मैन को अगर 5 रुपए मिले हैं तो वहां पर मैन की जो संख्या है वो अपने पास 4 थी। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर 4। तो यहां पर सभी मैन को मिल रहे हैं, देखिए टोटल जो है वो तो 7 रुपीज है और प्रत्येक मैन का जो हिस्सा है वो 5 है। तो मैन की जो संख्या होगी वो अपने पास 7/5 होगी। बताइए क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? यहां पर सभी वुमेन को मिल रहे हैं 5 रुपए और एक वुमेन को मिले 3, तो वुमेन की संख्या जो होगी वो 5/3 होगी। और क्या हम लोग यहाँ पर रेशियो अगर बनाना है तो क्या हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? तो 3 का इधर गुना करोगे 21 और 5 का इधर गुना करोगे 25, तो रेशियो जो अपने पास आ गया है 21:25, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझते हुए जा रहे हो क्या? उम्मीद है चीजों को आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक टाइप से समझते हुए जा रहे होंगे। हम लोग समझते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं, समझते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले अभी भी किया है, सेम वही क्वेश्चन अपने पास ये है। चलिए कीजिए आप लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते ही आपका आंसर आएगा। द रेशियो ऑफ द करंट सेविंग एंड एक्सपेंडिचर इज द 7:13। सेविंग का और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 7:13। And her monthly income is rupees 1,80,000. The saving are divided between mutual fund and equity in the ratio 4:3. टोटल 7 है। देखिए संख्याएं भी बहुत आसान दी हैं, इसने हमें परेशान किया ही नहीं। म्यूचुअल फंड और इक्विटी में उसका जो रेशियो है वो अपने पास 7 को बांटोगे तो 4:3।
और ये अपने पास, ये तो म्यूचुअल फंड और अपने पास इक्विटी में अपने पास दे दिया है। ये लीजिए यहाँ पर ये रहा, और साथ ही उसका जो एक्सपेंडिचर है, 7 को तो बांट दिया, एक्सपेंडिचर कितना है तो आप कहोगे सर 13। टोटल जो मंथली सैलरी है वो है 1,80,000 अपने पास है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिख दोगे कितना, 20। आपको पता होगा रेशियो में या पूरे अर्थमेटिक मैथ्स में जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो हम लोग लिखते हैं नीचे, और मल्टीप्लाई हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग म्यूचुअल फंड में कितनी धनराशि अपने पास बचत की, तो म्यूचुअल फंड में जो धनराशि निवेशित की वो मुझे बताइए क्या 4 थी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास 4 थी। ये लीजिए सोल्व कर लीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए कैलकुलेट आप लोग कर पाओगे क्या? 0 से 0 कट रहा है, 2 से कितनी बार कट रहा है, 9 बार, और 9 गुना 4 आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 36,000 अपने पास आ जाएगा। ये अपने पास ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में, बी ऑप्शन आ गया है। बताओ सभी लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? जल्दी शुरू करेंगे मनीष। अगर उससे पहले आपको लगता है सर मुझे तो और जल्दी पढ़नी है तो रिकॉर्डेड में पढ़ सकते हो, बाकी मैं आपको तरीके से पढ़ाते हुए जा रहा हूँ भाई। लास्ट वाला फिर रिपीट कर लेना राहुल आप देख के। ये क्वेश्चन क्या पिछली क्लास में 9 नंबर में करवा चुका हूं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 9 नंबर जो है वो आपने करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। ए और बी की मासिक आय का अनुपात ये है, वे का अनुपात ये है। अब बताओ ये क्वेश्चंस क्या खुद नहीं कर पाओगे क्या आप? अब इनको भी अगर दो दो बार पूछोगे आप तो मैं कहूंगा यही कि भाई रिकॉर्डेड में आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी भी बार आप देख सकते हो। यदि उनकी बचत अपने पास 10,000 रुपए है, तो 1,000 अगर माइनस कर दोगे तो अपने पास यहाँ पर उनकी एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो अपने पास आ जाएगा 2:3। अब आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो आप लोग डबल क्रॉस मेथड लगा दो, दोनों तरीके आपके पास हैं यहाँ पर। तो फिर रेशियो में हम लोग पहले सेविंग निकाल लो। एक मुकुल जो बच्चा पूछ रहा है सर फंड अलग अलग होता, तो पहले ऊपर लिख दो 1,80,000, नीचे लिख दो 20 और गुना कर दो 7 से। तो 7 से उसकी सेविंग अपने पास आ जाएगी, और उस सेविंग को जिस भी रेशियो में वो डिवाइड करे उस रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ से, या तो आपको क्या याद है क्या मुझे बताइए, जब भी ये सेम अगर हो तो नीचे वाले के डिफरेंस को ऊपर गुना कर दो, क्योंकि ये अंतर सेम नहीं है। यहाँ 5 का डिफरेंस है और यहाँ पर 7 का डिफरेंस है। क्या ये चीजें बताओ याद है क्या, पहले से याद होती है बच्चे को फर्स्ट क्लास से कि हाँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड से नहीं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पहली जो क्लास अपनी हुई थी उससे आप लोगों को ये चीज पता होगी कि बिल्कुल सर या तो डबल क्रॉस मेथड कर दो, या अपने पास 7 और 10, और इन दोनों में 3 से गुना करोगे तो ये कितना होगा, 6 और 9। ऐसा करते ही डिफरेंस यहां भी 1 हो गया है और यहां भी 1 हो गया है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी तो अपने पास 1000। अब 7 की वैल्यू पूछे तो 7000, लेकिन 7 की पूछा ही नहीं है, 10 की वैल्यू पूछी है, तो बताओ ये 10,000 अपने पास होगा। हाँ और ना बताओ क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? बेसिक इसमें आदित्य एक्स मान लो, 7x - 10,000। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा भाई। और इसको 10x माइनस अपने पास यहाँ पर 1000 बराबर रेशियो 2:3। क्या x का मान निकाल पाओगे क्या? ये इसका बेसिक है। इनका डिफरेंस जो है उसका ऊपर और इनके डिफरेंस का नीचे इंटू। एक बच्चा कह रहा है, नीरज कह रहा है सर ऊपर नीचे 7 और 2 से मल्टीप्लाई करके भी हो जाएगा। कैसे होगा भाई, एक ही वैल्यू सेम कैसे हो सकती है? आपने इनकम अपने पास बराबर कर ली एक ही, 2 से गुना कर दिया 14 और एक्सपेंडिचर भी बराबर कर लिया। ये बहुत बढ़िया बात नीरज, आपसे फाइनेंस मिनिस्ट्री आ जाएगा आपके घर कि आपने जितने रुपए कमाए उतने ही बचा लिए और बीच में 1,000 रुपए का खर्चा भी कर दिया।
फिर तो देश जितने कमाएगा खर्चा भी कर देगा और फिर भी उतने ही बचा लेगा। ये कौन सा नियम हुआ भाई? नया नियम चला है क्या मार्केट में? क्या आपने इन दोनों को बराबर कर लिया सर? 2 से ऊपर गुना 7 से नीचे गुना। तो 2 से ऊपर 7 से नीचे मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, और फिर मैंने 14 ही कमाए, 14 ही बचाए, 14 ही खर्च कर दिए और 1000 रुपए बचा भी लिए। तो ऐसे नहीं हो पाएगा जैसे आप सोच रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या पिछली क्लास में बताइए मैं करवा चुका हूं क्या? जो क्वेश्चन सोच के उनको मैं छोड़ते चलता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग कीजिए। उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत कितनी है? प्रतिशत में आप लोगों से पूछा है। एंड हिज इनकम इंक्रीज बाय 16 एंड 2/3%, देन फाइंड हिज प्रेजेंट परसेंटेज सेविंग। परसेंटेज में बताना आपको है ना? परसेंटेज सेविंग्स बतानी है। चलिए कीजिए। बिल्कुल मनीष भाई। तो पहली क्लास में आप देख कर आइए, ये चीजें मैंने फर्स्ट क्लास में जैसे ऊपर इंटू नीचे इंटू वो बताया मनीष। जैसे अपने पास यहाँ पर पिछला क्वेश्चन, मैं वापस आता हूँ, जो क्वेश्चन करवा के आया हूँ कौन सा, ये वाला। तो ये क्वेश्चन का जो अप्रोच है पहली क्लास में मैं आपको बता के आया हूँ। इसकी इसकी जो अप्रोच है, कैसे मैं घटा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक्स मान रहा हूँ नहीं मान रहा हूँ, वो पहली क्लास में आपको मैं बता कर आया हूँ। पूछिए मुझसे कि ये सर ये चीज नहीं समझ में आई, कहाँ से लिख दी, वो मैं बताता हूँ मनीष भाई आपको। बताओ, पूछो आप कि सर ये कहाँ से लिख दिया, वो कहाँ से लिख दिया। मैं आपको अच्छे से समझाकर आगे बढ़ता हूँ कि सर ये बात नहीं समझ में है मुझे। तो मैंने आपके लिए लिखा 7 और 10, 2 और 3। 1000 जो भी खर्चा होगा वो तो घटाना ही पड़ेगा आपको, या बचत होगी वो घटानी ही पड़ेगी। ये मैंने लिखा। अब आपका कमेंट ही नहीं आ रहा है भाई। चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण। ए मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन लिविंग एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 37.5% एंड हिज इनकम इंक्रीज बाय 16 एंड 2/3%। मैंने मान लिया है कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग मान सकते हैं कि जो उसकी इनकम है वो अपने पास 100 रुपीज है, उसका जो खर्च है वो अपने पास 80 है, तो उसकी सेविंग्स कितनी होगी? तो आप कहोगे सर उसकी सेविंग जो बची वो अपने पास 20 रुपए बची। यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अपनी आय का 80%, ठीक है, 100 रुपए कमाए थे, 80% खर्च कर दिया, उसका एक्सपेंडिचर 37.5% बढ़ गया। तो मुझे बताइए, इसका 37.5% निकालोगे तो उसका फ्रैक्शन 3/8 होता है, तो क्या 30 आ जाएगा क्या? 3/8 37.5% का, या अलग से निकाल लेना। 80 का 37.5%, 37.5%, परसेंट के कारण अपॉन में 100, बैठ कर इसको सोल्व करना तो 30 आ गया। या इसका फ्रैक्शन होता है 3/8, 3/8 करोगे तो 8 से 10 बार 30 आ जाएगा। तो नया एक्सपेंडिचर कितना है? तो आप कहोगे सर नया एक्सपेंडिचर 110 है। पर वर्तमान बचत प्रतिशत, प्रेजेंट परसेंटेज सेविंग्स हम लोगों से पूछा है, और उसकी जो इनकम है वो अपने पास 16 से 2/3%। तो 100 का 20% 20 होता है, 10% 10 होता है, 30% 30 होता है। तो 16 से 2/3%, 16 से 2/3 ही होगा। तो ये ऐड करोगे तो नई इनकम अपने पास ये आ गई। 116 से 2/3 में से 110 रुपए अगर उसने खर्च कर दिया, तो मुझे एक बात बताइए उसकी सेविंग्स कितनी है? तो आप कहोगे सर 6 से 2/3। लेकिन ये परसेंटेज सेविंग पूछी है इसने। कभी कभार हम लोग ये आंसर नहीं दे सकते। कोई पूछे कि यहाँ बचत कितनी है तो मैं कहूंगा 20%। अगर कहे कि बचत कितनी है तो आप कहोगे सर 20%।
तो क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। लेकिन यहां अगर पूछे तो टोटल 20%, तो अगर कोई कहे कि यहां पर देखिए 100 रुपए कमाए थे, 80 रुपए खर्च कर दिए, तो बचत कितनी है? तो आप कहोगे 20%। 20% में नीचे 100 क्या है? तो इनकम में से 20 रुपए बचा है। 100 रुपए अपने पास था और अपने पास 20 रुपए बचा है, तो हम लोग सेविंग बोलते हैं 20% है। यानी कि 20/100, 100 कौन है? तो आप कहोगे सर इनकम है। ऐसे ही आप लोग ध्यान रखना, यहां पर ये नहीं पूछा कि सेविंग कितना परसेंट बढ़ गई या सेविंग कितना परसेंट पहले वाली का कितना परसेंट है, ऐसा नहीं पूछा। हम लोगों से कहे कि सेविंग बताइए अब कितना परसेंट है, तो ऊपर तो हमारे पास सेविंग लिखते हैं जैसे 20, नीचे इनकम लिखते हैं 100 और गुना करेंगे 100 से, तभी तो सेविंग आएगी 20%। ऐसे ही यहां पर नई इनकम ये रही और इसमें से ये रुपए अगर हम लोगों ने बचा लिया, तो बताइए बचत प्रतिशत अगर पूछा है, सेविंग परसेंटेज अगर पूछा है, तो अपन 20/3। इसको सोल्व किया भाई, 20/3 कहां से आया? नीचे इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, तो ये अपने पास आ गया 350/3 और इंटू किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 100 से इंटू कर दूंगा मैं। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट रहा है 20 बार और 5 से कट रहा है 7 बार। 40/7 का मतलब आंसर कितना आ गया? 5 से ही 5/7%। ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन कौन सा हुआ? बी, ये अपने पास आंसर है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको फिर बता देता हूं, कोई व्यक्ति अगर 200 रुपए में से 40 रुपए अगर बचा रहा है, उसकी सेविंग्स अगर 40 रुपीज अगर है, तो हम लोग कोई पूछे कि बचत कितना प्रतिशत है, तो 40/200 और गुना कर देंगे 100 से, तो हम लोग कहेंगे उसकी बचत 20% है। तो ऐसे ही यहाँ पर बचत प्रतिशत पूछी थी, मैं फिर बता रहा हूँ। तो बचत अपने पास, ये मुझे उम्मीद है ये बातें तो आपके समझ में आई होगी कि मैंने बढ़ाकर लिख दिया। तो ऊपर जितनी बचत है वो, नीचे इनकम, और उसके बाद क्वेश्चन को हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो अपने पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, क्या पिछली नहीं किया था, 13 नहीं किया था? चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। कुछ क्वेश्चन मनीष मेरे समझाने के बाद तो समझ में आ जाते हैं क्या भाई? मेरे समझाने के बाद तो समझ में आ जाते हैं क्या मनीष साहब को? जी सर, आ जाता है। तो मेरे समझाने के बाद कर लिया करो भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? सब कुछ ही पहले थोड़ी ना आएगा। आप कह रहे हो सर कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ में तो एक बार प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इन फाइल को 4 बार करोगे तब जाके सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, 4 या 5 बार। तो कुछ क्वेश्चंस में तो आएंगी ही आएंगी, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉब्लम ही नहीं आती तो यहाँ पर मेरे से पढ़ने क्यों आते आप? आते ही नहीं। तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तभी आ रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझ में आ रहा है। 5 बार कर लोगे सारे क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे। बिना मतलब के कमेंट मत करो मनीष, दिमाग बदलना पड़ेगा। और ये सुबह सुबह ही बिना मतलब के कमेंट मत करो, नहीं तो फिर मुझे लगेगा कि ये बच्चा तो ऐसे ही है, फर्जी है। इसलिए सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। बन जाओ भाई वानी सिंह, कौन मना कर रहा है आपको? मैथ्स का टीचर बनिए ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई टीचर बनता है तो ये तो समाज के लिए एक बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, एक बढ़िया क्वेश्चन है, आप दूसरे कमेंट ज्यादा करते रहते हो, आप आंसर नहीं देते। आंसर देने की कोशिश करो, आंसर आ ही नहीं रहा है एक भी बच्चे का। फटाफट 10, 15, 20 बच्चों के आंसर आने चाहिए एक साथ, उसको तो कर नहीं रहे हो। इधर की बात, उधर की बात, इधर की बात, ये चीजें ज्यादा चल रही हैं यहाँ पर। जबकि आप लोग और हम लोग मिले हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए, लेकिन इधर उधर की बातें ज्यादा होती रहती हैं। जैसे एक बच्चे को कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम तो रहेगी ही। एक बार उसको पढ़ो, इन फाइल को 5 बार करो। देखिए ध्यान से समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2015 इज 4:5, द रेशियो ऑफ इन 2016 इज 5:4। ए और बी की इनकम का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है, कब का दिया हुआ है सर? 2015 का। 2015 का ये रेशियो दिया हुआ है 4:5, और 2016 का ये जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है, वो अपने पास दिया हुआ है कितना? 5:4।
तो मुझे एक बात बताइए, 2016 में रेशियो 5:4 है। मुझे सारे बच्चे मिलकर एक छोटी सी बात ये बताओ कि क्या अपने पास इन दोनों का वेरिएबल सेम है या दोनों का वेरिएबल अलग अलग है। ये बात बताइए, क्या दोनों का जो वेरिएबल है वो अपने पास सेम होगा। यहां तो सेम होगा इन रेशियो में, तो इसमें कोई कंफ्यूज मत हो जाना कि इसी का अपने पास ये बना लूं सर में। तो फिर तो रेशियो कहाँ बना, इन दोनों का तो सेम होगा यहां पर इसके साथ। लेकिन मुझे बताइए कि यहां पर 5y और 4y नहीं होगा, हाँ और ना बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या। तो आप कहोगे सर डिफरेंट डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, ये बात हमें समझ में आ रही है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़िए, इसने हम लोगों से बोला कि ए अपनी इनकम का एज इनकम 2015 की तुलना में 50% ज्यादा है। If the income of A in 2016 is 50% more than that in 2015, इससे 50% ज्यादा है। तो मुझे एक बात बताइए, इससे 50% ज्यादा है तो किसी भी चीज का 50% अपने पास उसका आधा क्या दो ही होगा क्या। तो ये अपने पास चार में दो जोड़ोगे तो कितना आ गया, छह अपने पास आ गया। तो पांच की वैल्यू अगर छह है तो क्या चार का मान आप लोग यहां पर सोल्व कर सकते हो क्या। मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास पांच की वैल्यू छह है तो चार का मान क्या होगा, क्या आप लोग यहां पर ये बात समझ पाए हो क्या, निकाल पाओगे क्या। ये जो वैल्यू अपने पास है ये किसकी वैल्यू है, छह वैल्यू अपने पास पांच की, और गुना किससे कर दोगे तो आप कहोगे सर मैं चार से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये लीजिए। तो जैसे आप लोग चार से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर अब अपने पास यहां से इसने पूछा है 2015 में 16 की तुलना में कितना कम या ज्यादा, इन दोनों का रेशियो हम लोगों से पूछ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूं। ये 4.8 हो गया, तो ये इसकी तुलना में कितना कम है, तो कम कितना है 0.2 अपॉन 4.8, और इंटू किससे कर देंगे 100 से। ये लीजिए पॉइंट से पॉइंट अपने पास हट गया है, दो से कट रहा है अपने पास 24 बार, चार से 6 बार और चार से 25 बार। तो आंसर क्या 4 and 1/6% आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 4 and 1/6% आ गया है। किसी बच्चे को ऐसा अपने पास लग सकता है कि ये अपने पास यहां पर किस प्रकार से सर, ये कैसे अपने पास कर लिया। तो मैं आपको बताना या समझाना ये चाह रहा हूं, ए और बी की इनकम 2015 में थी 4:5, ध्यान से समझना। और 2016 में जो रेशियो अपने पास बन गया है वो अपने पास बन गया 5:4। तो ये अलग अलग अपने पास वेरिएबल इनके साथ जो है, एक अपने पास 4x और 5x है, और इसके साथ जो मानोगे वो कितना है 5y और 4y। तो ये इससे कितना परसेंट कम है जानने के लिए दोनों के साथ जो वैल्यू होनी चाहिए ना वो सेम होनी चाहिए। तो अपने पास और बेसिक से मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं कि यहां पर अपने पास ये 20% बढ़ गया, तो मुझे नहीं 50%, तो 50% तो निकाल लोगे क्या बैठ कर करना, 4x का 50%, या जिस बच्चे को परसेंटेज आता है कि 50% सर हाफ होता है तो 2x, तो यहां पर कितना हो गया 6x। तो बताओ अपने पास यहां से 6x जो वैल्यू है 2016 की अपने पास आ गई x की टर्म में, क्योंकि इसने कहा 50% बढ़ा। तो मुझे बताइए 2016 में ये हो गया, तो 5y की वैल्यू अगर 6x है तो y की वैल्यू क्या 6/5x होगी क्या, आप कहोगे जरूर होगी। लेकिन हमें वैल्यू इसकी चाहिए 4y की, तो 4y की वैल्यू कितनी होगी 4, और y की जगह क्या लिख सकते हो आप 6/5x लिख सकते हो, और यहां से ये आ गया 4.8x आ गया सोल्व करने पर। अब यहां से ये देखना कितना परसेंट कम है, तो 0.2x अपॉन 4.8x और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो अपने पास यहां से सोल्व करने पर अपने पास आंसर तो सेम आना है, तरीके बदलने पर आंसर नहीं बदलते। तो एक बार ये लीजिए मैंने फिर समझा दिया है, बताओ समझ पाए हो क्या, और बेसिक में हम लोग पहुंच गए। 4.8 जब भी अगर ऐसे पूछे कि कितना किससे कम है 2015 में, इसने कहा 2016 की तुलना में बताओ, कंपैरिजन करना है 2016 से और 2015 में कितना कम या ज्यादा हो गया। तो जिससे कंपेयर हम लोग कर रहे हैं, कंपेयर 2015 से कर रहे हैं 16 से, तो आप कहोगे 16 से, वो वैल्यू हम लोग नीचे लेते हैं। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग बात को समझ पाए हो क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 14, चलिए सोल्व कीजिए। अब ये रेशियो थोड़ा सा ऐसे आ गया, कभी कभार आ जाता है, तो कीजिए। बिल्कुल मनीष एकदम ठीक है।
ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो अपने पास ये दिया हुआ है, ए और बी की इनकम का। तो अब ये सोल्व करना पड़ेगा। क्या मुझे बताओ, इसको इंटू करोगे तो 500 प्लस 12, तो 512 का मतलब 8 है। तो क्या इनकम का रेशियो, मुझे बताइए, ए और बी का इनकम का रेशियो, क्या ये अपने पास 512 का क्यूब रूट 8 है, और ये कितना है 5। कम से कम 20 तक के क्यूब याद करो, बाकी 25 तक कर लो तो ज्यादा बढ़िया है भाई। 25 तक के क्यूब जो है वो आप लोग याद करने की कोशिश करो। यहां से अपने पास इन्होंने जो बचाया है, इनकी बचत का जो रेशियो, सेविंग्स का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है, वो अपने पास इसकी बचत 12,000 रुपए है और इसकी बचत 10,000 रुपए है। तो इसने अपने पास यहाँ से 27 × 4 108 प्लस 17 125, क्या सोल्व कर पाओगे क्या? 125 अपने पास, और 125 जो है अपने पास, वो जो है वो अपने पास एक्सपेंडिचर का जो रेशियो अपने पास है, वो अपने पास यहाँ पर 5 अनुपात कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 3 हो जाएगा। ये लो। तो मुझे एक बात बताइए, क्या यहां से आप लोग डबल क्रॉस मेथड लगा सकते हो क्या? डबल क्रॉस मेथड आप लोग लगा दीजिए। इसका यहां गुना करोगे तो 24 और यहां गुना करोगे तो 25, तो अंतर कितने का है? 1 का। मुझे बताइए, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास 36,000 और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000, अंतर कितने का है? तो 14,000 का डिफरेंस अपने पास है। एक की वैल्यू अगर 14,000 अपने पास है, तो मुझे बताइए पूछा क्या है? उनकी मासिक आय में अंतर बताइए। तो 3 की वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है। अब यहां पर अपने पास डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे सर 3 का डिफरेंस अपने पास है, तो 3 की वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है, तो आंसर कितना आ गया? 42,000। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? बाकी आप लोग जो बच्चा जैसे देखना चाहता है कि यहाँ पर अपने पास ध्यान रखना इन दोनों में अंतर कितने का है, तो आप कहोगे सर इन दोनों में अंतर जो है वो अपने पास 3 का डिफरेंस है, और 3 का डिफरेंस अपने पास एक का ही अपने पास मल्टीपल है। तो ये अपने पास आंसर आ गया। ये लीजिए। यहाँ पर हो सकता है आया हुआ क्वेश्चन हो सकता है आया हुआ क्वेश्चन नहीं हो, लेकिन साथ ही इसके एक चीज में और जोड़ दूं कि यहाँ पर जब भी आप लोग मल्टीपल चेक करते हो, तो मल्टीपल जैसे अपने पास पहले वाला क्वेश्चन है, इसमें आप मल्टीपल पता कर ही नहीं पाओगे। जो थोड़ी देर, हाँ इसमें देखिए, तो अब आप लोग नहीं कर पाओगे। तो जब आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हो, तो क्वेश्चन को सोल्व आप लोग कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश किया करो। मल्टीपल को लास्ट में दिमाग में रखो। और जब एग्जाम में क्वेश्चन करते हो तो मल्टीपल बिल्कुल चेक कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल चेक करते टाइम ये ध्यान रखना कि कभी क्वेश्चन गलत हो जाए तो क्लेम नहीं कर सकते कि सर ये क्वेश्चन तो मैंने मल्टीपल से चेक किया। वहां पर गलती भी हो सकती है, साथ ध्यान रखना। धीरे धीरे आएगा। त्रिभुवन धीरे धीरे आएगा। मल्टीपल एग्जाम में चेक करने में स्पीड बढ़ती है, लेकिन मल्टीपल में साथ ही छोटी मोटी गलती भी हो सकती है। ये चीज ध्यान रखना। क्यों सर, क्यों गलती हो सकती है? क्योंकि यहां पर मान लीजिए अपने पास इस प्रकार से आ गया, फिर समझाता हूं। मल्टीपल में गलती हो सकती है कभी कभार, हमेशा नहीं होती, कभी कभार हो। कैसे हो सकती है सर? मान लो इसका मान अपने पास यहां पर ऐसा आता, ये 3 की वैल्यू 14,000 आ जाती, ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते, वो तो 1 के बराबर आ गया। 3 की वैल्यू ये आ जाती, तो 14,000 अपॉन अपने पास 3, और मल्टीप्लाई भी अगर 3 से करोगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 14,000। और 14,000 अपने पास 3 का मल्टीपल है ही नहीं। तो आप लोग यहां से 3 का मल्टीपल चेक करते आओगे, और यहां पर 3 का मल्टीपल जैसे मान लो इसका 14,000 होता, और ऑप्शन ऐसे दे देता, ए बी सी और डी, 12,000, 13,000, 14,000, मान लो मैं ये पूछता, और यहां पर 16,000। तो जैसे आपको लगता कि 3 का डिफरेंस, तो 3 का मल्टीपल अपने पास ये रहा, अपने पास ये रहा, टिक करते गलत हो जाता, जबकि आंसर रियल में 14,000 है। तो यहां पर अपने पास जो क्वेश्चन चेक करना है हम लोगों को, एक बच्चा जैसे श्रेया करिए कि 7 का भी चेक, अरे 7 का आपको कहां से वहां पर वो थोड़ा ना पता लगेगा एकदम कि अपने पास पहले से ही पता है। मान लो यहां पर 7 होता और यहां पर डिफरेंस आता 6 का, तो बट्टे में 7 भी तो अपने पास होता, बट्टे में 7 से 7 भी तो कट सकता है। तो मतलब मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कभी गलत भी हो सकता है। फिर मेरे किसी भी टीचर के साथ वहां पर बहस नहीं करना कि सर आपने एक तरीका बताया था और आपसे गलत, ये तो मेरा एक क्वेश्चन देखिए गलत हो गया। मतलब ये यहाँ पर चीजें जो है ना वो कभी कभार कट सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि पहले से आपको थोड़ा दिमाग जरूर रखना पड़ेगा। हाँ ये चीज राजमणि मिश्रा ये कहना चाह रहा हूं, नीचे चेक करना पड़ेगा कि कहीं 3 तो नहीं आ रहा है, और अज्ञान में जब अपने पास 3 नहीं आए तो टिक कर सकते हो। शिवानी धीरे धीरे आएगा, मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको, तो आपके भी दिमाग में धीरे धीरे आना शुरू होगा। मैं धीरे धीरे बताता हूं आपको, ठीक है ना?
लेकिन ध्यान रखिए, पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं फिर मैं बताता हूं। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद है आप लोग डबल क्रॉस मेथड सब बच्चे जानते होंगे। सेविंग एक्सपेंडिचर सेविंग सब्ट्रैक्ट होगा ना, बिल्कुल मिथिलेश, पूछा क्या है आपको देखना पड़ेगा। अगर एक्सपेंडिचर पूछा है तो बिल्कुल सेविंग अपने पास सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन पूछा क्या है वो तो देखिए आप। चलिए नेक्स्ट दोनों जो क्वेश्चन है बीच वाले, ये मैं आपको पिछली क्लास में 15 नंबर 16 नंबर दोनों करवा चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग कीजिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में सारे ही ऑप्शन हम लोगों को दिए हुए हैं, तो आप लोगों को ये चेक कर लेना है कि कौन से ऑप्शन में अपने पास यहाँ पर ए बी की तुलना में 140 अधिक है। तो ये भी 140, ये भी 140, ये भी 140, ये भी 140, कुछ भी नहीं मिला। सी डी की तुलना में 80 रुपए अधिक है, ये भी 80 रुपए, ये भी 80 रुपए, ये भी 80 रुपए, और ये अपने पास 120 रुपए है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो अपने पास नहीं हो सकता। ए और सी क्या एक अनुपात 2:3? ए और सी क्या 2:3 है क्या? नहीं। क्या 2:3 है क्या? नहीं। क्या 2:3 है क्या? बिल्कुल सर 2:3 है। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? दूसरी बात, यहां पर अपने पास बेसिक तरीका ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट हमेशा आपका क्लियर होना चाहिए। ए की आए बी, क्योंकि लगभग अपने पास 3-4 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अगर 50 पेपर हुए तो 50 में से 5-5 क्वेश्चन उठाकर मैं 250 क्वेश्चन आपके लिए ला सकता हूं। एसएससी में देखिए ये आए हुए क्वेश्चन, लेकिन साथ ही कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन में तो अपने पास जरूरी नहीं लगे ही लगे। तो यहां पर अपने पास क्या करोगे आप लोग, ए और बी से, ठीक है 140 अधिक है, 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। मुझे एक बात बताइए, ए की तुलना में ए और सी का रेशियो 2:3 है, तो इसको मैं 2x मानता हूं, तो ये अपने पास 3x होगा। पी और डी के आय का अनुपात 1:2 है, तो ये अपने पास y है, तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2y। ए बी की तुलना में 140 अधिक है, 2x माइनस वाई बराबर 140 अगर है तो 2x माइनस वाई इक्वल टू अपने पास 140 है। और यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए और सी के आय का अनुपात, ठीक है, या अलग अलग वेरिएबल मानेंगे साथ, ये तो उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर सी डी की तुलना में 80 अधिक है, तो 3x माइनस अपने पास 2y बराबर 80। अधिक या कम हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। अब बताओ ये कैलकुलेट तो आपको क्या करना आता है क्या? किसी भी एक को आपको बराबर करना है, या तो x को बराबर कर लीजिए या आप लोग y को बराबर कर लीजिए, किसी भी एक को आपको इक्वल रखना है। तो जैसे आप लोग एक y को अगर इक्वल बनाना है तो ऊपर 2 से इंटू कर दीजिए, तो 4x, या नीचे 2 का भाग दे दो, वो आपकी मर्जी है। 4x माइनस 2y इक्वल टू अपने पास 280 अगर है, तो ये अपने पास 3x माइनस अपने पास 2y इक्वल्स टू अपने पास 80 है। तो यहां से माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस कट गया, तो x का मान मुझे बताइए क्या 200 आ गया है क्या? तो x की वैल्यू अगर 200 आ गई है तो ये कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 400। ये कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 600। y का मान भी निकाल लीजिए, x का मान 200 यहां पुट करेंगे, तो y का मान मुझे बताइए 400 में से माइनस करोगे तो क्या 260 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो ये वैल्यू कितनी है? 260। और ये वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर ये वैल्यू अपने पास 260 अगर रखोगे तो 260 का डबल 520, ये अपने पास आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। या तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़कर ऑप्शन से चेक कर सकते हो, या अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से बोलो, ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? यहाँ पर पहली सबसे पहले डिफरेंस कितने का है? 140 सभी में। सी और डी की तुलना में 80, तो ये एक ऑप्शन अपने पास कट गया। फिर अगला ऑप्शन ए और सी के आय का अनुपात 2:3। 2:3 यहाँ पर है क्या? नहीं। 2:3 यहाँ है क्या? नहीं। 2:3 है यहाँ, बाकी 3 ऑप्शन कट गए, एक बच गया। उम्मीद है दोनों जो मेथड हैं वो आप लोग समझ पाए होंगे। समझ पाए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, देखिए।
चलो पढ़ो, पहले तो आप लोग पढ़िए, फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब आप लोग ध्यान रखना, यहां पर अपने पास कभी कभार अब जो है ना, जिस किस किस टाइप से अपने पास दे सकता है, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन हमें कैसे कैसे गिवन हो सकता है। वो डेटा देने का तरीका अपने पास होता है। कभी कभार देता है ए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए मैं आपको, ताकि लैंग्वेज आप लोग समझने की शुरुआत करो, कभी भी अगर आपको दिया हुआ है सीधा सीधा देगा ए और बी का रेशियो 2:3 है और बी और सी का रेशियो 5:7 है, तो हम लोग यहां से ए बी सी का रेशियो आसानी से बना पाएंगे। क्वेश्चन देने का, डेटा देने का पहला तरीका ऐसे डेटा गिवन हो सकता है। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, लैंग्वेज ध्यान से सुनना। दूसरा अपने पास यहां पर इस प्रकार से हो सकता है कि ए बी से डबल है, ए जो है वो बी से डबल है, ए बी से अपने पास डबल है और बी सी से 5 गुना है, बी सी से 5 गुना है, तो ये लीजिए ऐसे अपने पास दे सकता है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कैसे वो डेटा देगा, वो लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। देखिए जैसे वो कहेगा ए का 5 गुना और ए का अपने पास 3 गुना और बी का 2 गुना बराबर है, और बी का 7 गुना सी के 5 गुना के बराबर है, ऐसे भी डेटा दे सकता है। यहां से ए और बी निकालेंगे, यहां से बी और सी। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ हो। कभी कभार कहेगा ए और बी का रेशियो देने के बजाय वो कहेगा कि ए प्लस बी, और इनके दो संख्याओं के सम का और डिफरेंस का रेशियो दिया हुआ मिलेगा हमें। जैसे ये दिया हुआ है 7:3, और फिर हमारे पास यहां से b प्लस सी, दो संख्याओं का डिफरेंस और दो संख्याओं के सम का रेशियो हमें दिया हुआ मिलेगा। मान लो यहां पर 5:2, तो ये लोग क्या, आप लोग यहां से ये तरीका भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है। वहां पर डिपेंड करेगा उस पर कि वो डेटा कैसे दे, वो आपको खुद को समझना है। और एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, कभी भी दो चीजों का सम दे दे, a प्लस बी 10 है और a माइनस बी जो है वो अपने पास मान लो 3 है, इनका सम और डिफरेंस दोनों देने के बाद a और b अगर कभी भी पूछे तो एक बार दोनों को जोड़ दिया करो और एक बार दोनों को घटा दिया करो। ये बात याद कर लो, मैं काफी बार बताऊंगा, पूरे मैथ्स में 3-4 बार आ जाएगी, लेकिन यहां आ गई है तो फिर मैं बता दूं, याद कर लो। दो चीजों का सम भी दिया हुआ है और दो चीजों का डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो अगर आपको रेशो चाहिए ए और बी का तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। ये बात याद करना, इसको आप लोग याद करना सभी लोग। टाइम एंड डिस्टेंस में भी ये बात मैं वापस बताऊंगा आपको। तो यहां पर ए और बी के वेतन का योग और उनके अंतर का अनुपात ये है। आप लोग समझ पा रहे हो क्या? द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी टू द डिफरेंस ऑफ देयर सैलरीज 11:1। तो उनके सम का और अपने पास यहां पर डिफरेंस का रेशियो, यानी कि दो जो ए और बी हैं उनके सैलरी का सम और सैलरी के डिफरेंस का जो रेशियो दिया हुआ है वो 11:1 अपने पास दिया हुआ है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास सम का और डिफरेंस का रेशियो अगर ये है, तो अपने पास ए अनुपात बी का जो रेशियो अपने पास होगा वो मुझे बताइए कितना होगा। तो आप कहोगे एक बार तो दोनों को जोड़ दो सर और एक बार दोनों को घटा दो, तो रेशियो मुझे बताइए क्या 6:5 आ जाएगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही कि सम भी दिया हुआ है, डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो जब भी मुझे ए और बी का रेशियो चाहिएगा तो एक बार दोनों को जोड़ दूंगा और एक बार दोनों को घटा दूंगा। बिल्कुल कुलवंश, ये कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो से ही आया है, लेकिन इसको याद कर लो तो आपकी और स्पीड बढ़ेगी। बी और सी के वेतन का अनुपात, बी और सी के अपने पास यहां पर वेतन का जो अनुपात अपने पास, सम और डिफरेंस का रेशियो अपने पास यहां पर, फिर से एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो, तो क्या 6:5 आ गया? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों के समझ में आई है। यहां से मुझे बताइए ए बी और सी का रेशियो कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो? ए बी और सी का रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे सर ए बी सी का रेशियो 36 और अपने पास ये होगा 30 और ये कितना होगा 25। ये लीजिए,
36, 30 और अपने पास 25 होगा, 36, 30 और 25, टोटल अपने पास 182 है, अपने पास डबल जीरो, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 91 और इंटू किससे कर दोगे, सी का वेतन पूछा तो 25 से गुना कर दोगे। हाँ और ना बताइए, बी का अपने पास बी का पूछा है भाई, यहाँ पर सी का नहीं पूछा, बी का पूछा है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 91 से 2 टाइम, और आंसर कितना आ गया, 60,000। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर पहली बात तो एक चीज आप लोग तुरंत समझ जाना कि यहां से इस प्रकार से आप लोग सोचने की शुरुआत मत कर देना कि इसमें भाग किसका जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है 91 का, 91 का भाग जा रहा है, तो 91 कहां पर है उसको मैं ढूंढ लेता हूं। तो फिर इस टाइप से आप लोग शुरुआत मत कर देना। इसमें 91 13 का भाग जा रहा है सर, 13 का, तो 13 का मल्टीपल मैं चेक करना शुरू कर देता हूं। ये लीजिए 13 का मल्टीपल मैंने चेक करना शुरू कर दिया, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ अब की बार 91 आ रहा है, तो जब भी ऑप्शन में आप लोग चेक करो तो ये जरूर कट नहीं रहा हो, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मतलब आसान क्वेश्चन में बिना मतलब, ये तरीका आप लोगों को मैं साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट बताते चलता हूं। आसान क्वेश्चन में बिना मतलब लगाते चलोगे ना, तो आसान क्वेश्चन भी बिना मतलब आपको फंसा के रखेगा। पहला ही अगर मल्टीपल सोचने लग जाओगे तो कि इसका मल्टीपल आंसर आना चाहिए, इसका मल्टीपल कितना होगा, 91, 91, 13 और 7, 13 और 7 का भाग किस में जा रहा है अपने पास, यहाँ पर 13 और 7, मान लो यहाँ पर 70,000 होता तो बिना मतलब ही आपका आसान क्वेश्चन गलत हो जाता। क्योंकि ऑप्शन तो बना सकता है ना वो, ये तो हमने ऐसे ऑप्शन बना दिए, ठीक है, वो ऐसे ऑप्शन तो बना ही सकता है। एक ऑप्शन 70,000, तो तुरंत आप 70,000 टिक कर देते तो गलत हो जाएगा। तो छोटे और आसान जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मल्टीपल हम लोग पहले नहीं सोचते, पहले आप लोग कॉन्सेप्ट सोचिए। फिर भी अगर कभी दिखाई दे कि एक ऑप्शन हो तो लगाइए, मैं साथ साथ आपको बताता हूं। बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। तीन सहेलियां सीता, गीता और मीता के वेतन में जो अपने पास है वो 5, 6 और 7 है। सीता, गीता और मीता, गीता और मीता, हम लोग मान लेते हैं 500, 600, क्योंकि परसेंटेज निकालना पड़ेगा तो ये हम लोग मान लेते हैं। पहले वर्ष में उन्होंने 20%, इसका 20%, क्या 100 होगा क्या? इसका पहले वर्ष में 20% यानी कि 100 होगा, तो इसकी इनकम 600 हुई। ये 25%, क्या 25% 150 होगा क्या? 25% निकालना 150, तो 750 हुआ। और ये अपने पास 20%, तो 20% मुझे बताइए क्या 840 अपने पास 140 हो गया है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 840, ये लीजिए। क्रम से सीता और मीता के लिए 40% और 25% की वृद्धि हुई, तो मुझे बताइए इसके लिए 40%, तो इसका 40% अपने पास ये जो होगा 40%, ये क्या 240 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, तो ये 840 अपने पास ये हो गया। हम लोग सोल्व करते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं, बताओ ठीक है क्या? ये अपने पास आगे जो लिखा हुआ है 25%, किसका? मीता के लिए 25%। इसका बताओ 25 जो परसेंट होगा, इसका 25%, मुझे बताइए सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास 25% का मतलब अपने पास 210 ही होगा क्या? 1/4, 1/4 210 अगर जोड़ोगे तो ये हो गया है 1050। गीता का वेतन तीनों दोस्त के औसत वेतन के बराबर है। तीनों दोस्त का औसत वेतन कितना होगा? औसत का फॉर्मूला राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इन दोनों तीनों को ही मैं जोड़ लेता हूं, 840 प्लस अपने पास एक्स
प्लस अपने पास 1050 और इसको डिवाइड करोगे अगर 3 से तो बराबर अपने पास इसी का गीता का वेतन आ जाएगा। अपने पास एवरेज 3 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि सर एवरेज का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है यहां से क्रॉस में इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो 1890 प्लस एक्स बराबर 3x है। किसका पूछा है? तो आप कहोगे सर गीता के लिए पूछा है, तो गीता के लिए अपने पास 6, 6 का मल्टीपल 30, ऐसे मत कर लेना। इस टाइप के अगर आप लोगों को यहां पर कि गीता का सर 6 है, 6 का मल्टीपल आंसर, इस टाइप की चीजें आप लोग मत लगाने लग जाना। ये चीज ध्यान रखना कि कहीं पर देखो कि 6 का मल्टीपल, चलो मैं तो सर ने मल्टीपल कहा था मैं देख लूंगा, ऐसे मत लगा देना। यहां पर तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1890 बराबर अपने पास अगर 2x है तो x का मान अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर 945, 945। तो 945 जो अपने पास हुआ ये रहा 945। यहां से मुझे बताइए बढ़ा कितना? तो आप कहोगे सर 195 बढ़ गया, 195 अपने पास बढ़ गया है। बताओ ठीक है क्या? अपॉन कितना? 750 और इनटू किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आप लोग इस चीज को क्या समझ पाए हो क्या सभी लोग? यहां पर 25 से कितनी बार कट जाएगा? तो 25 से कट जाएगा 30 बार, और 25 से कितनी बार? 4 बार, 2 बार, और 15 2 से 15 बार, और 15 से 1 बार, और 15 से 3 बार। तो 13 गुना 2 आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 26 आ गया। तो ये अपने पास आंसर आ गया है। या यहां पर ये लीजिए सर, यहां से यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को इतना आगे बढ़ने के बाद आप लोग ध्यान रखिए, याद रखिए कि ऐसे नहीं है कि सर इन दोनों का डिफरेंस 195 आ गया, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मल्टीपल चेक करने की शुरुआत कर लेता हूं। यहां पर सर ये इसमें 5 का भाग जा रहा है तो 5 का मल्टीपल ये रहा, आगे मैं देखता ही नहीं हूं सर, तो आंसर ये लो टिक कर दिया। लेकिन दूसरा मल्टीपल भी है, अगर अकेला यही होता तो गलत हो जाता। वहीं पर 5 का मल्टीपल देखिए, मान लो यहाँ पर 27% और होता और 195 में 5 का मल्टीपल है तो 5 यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ जाते हम लोग। क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। यहाँ पर सर ये तो 13 का मल्टीपल है, तो पहले क्या हमें कैसे सपना आएगा कि 5 का मल्टीपल हटाना है या 13 का मल्टीपल हटाना है? तो पहले क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज आप लोग सीखने की कोशिश करना ताकि दिमाग चलना शुरू हो। नहीं तो होगा क्या कि पहले ही अगर मल्टीपल ढूंढना, क्योंकि क्वेश्चन में जब प्रैक्टिस करते 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 लास्ट में जाते हैं तो लास्ट में तो हम लोग बता सकते हैं कि भाई मल्टीपल ऐसे चेक कर लेना। मेरी क्लास का फायदा ये है कि आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होता है क्वेश्चंस करने के लिए। नहीं तो अगर उस तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन सिर्फ मल्टीपल से देख के आगे बढ़ जाऊंगा तो इसमें से जितने क्वेश्चंस हैं 19 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन मल्टीपल से चेक तो हो जाएंगे, लेकिन आप लोग भी फिर घूमते ही घूमते रहोगे, घूमते ही घूमते रहोगे, वो क्वेश्चंस नया क्वेश्चन आते ही हो नहीं पाएगा। और एग्जाम में हमेशा नए क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिए आप। तो दोनों तरीके आप लोग ध्यान रखना कि ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल देखते चले। वो इस प्रकार से होता है कि 20, 25, 100 क्वेश्चन नहीं, मैं कह रहा हूं कि जैसे 2025 के जो अपने पास एग्जाम्स हुए हैं जितने भी, उनमें से कम 250 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 4-4, 5-5 क्वेश्चन प्रत्येक में से ढूंढ कर निकाल लें और फिर हम लोग करते चलेंगे कि लो मल्टीपल देखिए। लेकिन काफी सारे क्वेश्चंस आप लोग फिर गलत कर बैठते हो। चलिए अगली फाइल मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। करो आप लोग फाइल नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने की कोशिश करना खुद से। ये देखिए ये फाइल आपको आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। आसान क्वेश्चंस ये रहा। अभी तो नहीं होगा एडवांस मैथ्स भाई, अगला चैप्टर पहले मैं एवरेज, एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज, वो वाले क्वेश्चंस में पहले चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा।
फिर होगा। आप बताते चल रहा हूं तो आदित्य, सारी चीजें ही बताते हुए चल रहा हूं मैं तो आपको। मल्टीपल जो फिर गलती करोगे वो भी तो साथ में बताओ ना, कि ऐसे गलती भी हो सकती है, वो भी साथ ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर क्योंकि आप कुछ बच्चों का जो मैथ्स है ना वो बेसिक स्ट्रोंग रहता है, और बेसिक स्ट्रोंग होने के बाद जब वो करते हैं तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर बेसिक स्ट्रोंग करे बिना ही आपने बिना मतलब के ट्रिक्स लगाने शुरू कर दिए, तब की बात मैं कह रहा हूँ कि अपने पास देखा 5 का मल्टीपल, ये लो आंसर 35, आगे बढ़ो। इस टाइप की चीजें नहीं करनी है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है क्या कहना चाह रहा है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे अपने पास पहले भाग का अपने पास एक चौथाई, अपने पास एक भाग पहला एक्स मान लो, उसका तो 1/4, और दूसरे भाग का अपने पास कितना, नौवा भाग, दूसरे का 1/9। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 2/5। तो 9 ऊपर 9x/4y इक्वस टू अपने पास कितना हुआ, तो आप कहोगे सर अपने पास हुआ 2/5। तो x/y बराबर कितना हुआ, 16 अपॉन अपने पास यहाँ पर 45। 4 × 2 8/45। अब कौन सा भाग पूछा है, तो या तो 8 का मल्टीपल या 45 का मल्टीपल, तो अब देख सकते हो उसको। इतना आपको पता होना चाहिए कि अब आप लोग यहाँ पर जो चीजें हैं वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बताइए, आर इन द रेशियो ऑफ 2:5, द पार्ट इज। तो अपने पास यहाँ पर कौन सा पार्ट पूछा है, अब हमें नहीं पता, फर्स्ट पूछा है या सेकंड पूछा है। एक पार्ट पूछा होगा कोई सा भी, दोनों निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट अगर कहे तो 106 बट्टे अपने पास 53 रेशियो आ गया, और गुना कर देंगे 8 से, तो ये तो आ गया 16। और दूसरा भाग अगर हम लोगों से पूछा है बट्टे 53, और गुना किससे कर देंगे, 45 से, तो अपने पास दो, ये कितना आ गया, 90। 16 और 90 में से कौन सा ऑप्शन है, 16, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, क्या बात समझ पाए हो क्या? तो जब भी नहीं दिया हो त्रिभुवन, दोनों निकालिए, दोनों में से एक आपके पास ऑप्शन होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। शिवा सर, वाई एक्स और ले सकते हो ना, क्यों नहीं ले सकते शिवा, आराम से ले सकते हो। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों के पास अब पता लग गया है कि इनका सम जो है ना, देखिए ध्यान से समझना, आपको पता लग गया कि इनका जो सम है वो कितना है, 6 है। तो बट्टे 6 और गुना होगा, तो इसका मतलब किससे गुना होगा, तो अपने पास 9 और सबसे छोटे का 2 गुना 11। 9 और 2 11, 11 का मल्टीपल अगर एक है तो बिल्कुल चेक कर सकते हो, लेकिन साथ दिमाग में ये रखना कि 11 कहीं कट नहीं रहा हो, कहीं इनका सम 11 नहीं बन रहा हो कहीं पर, ऐसा ये भी साथ याद रखना, कहीं इनका सम अपने पास 11 नहीं बन रहा हो, ऐसा नहीं बन रहा हो कि इनका सम अपने पास 11 बन जाए। यहां पर जैसे मान लो अपने पास 7, 7 हो, 7 1 3, ये चीज मैं साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 1200 बट्टे अपने पास 11 और गुना 11 का मान पूछा, तो कट के आंसर 1200 भी आ सकता है, ये भी साथ दिमाग में रखना जब आप लोग मल्टीपल चेक करते चलो। क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? ये चीज साथ जरूर याद रखना, ये मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट से तो क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। 1200 टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 6, और इंटू हमेशा उससे करते हैं सबसे बड़े हिस्से का, 3 से 3 गुना 9, और एक का 2 अपने पास होगा। तो 9 और 2 अपने पास कितना हुआ, 11। अब पिछली जो फाइल अपने पास थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो मल्टीपल से नहीं हो रहे थे। ध्यान से सुनना, पिछली फाइल अगर चेक करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में लगेगा अरे ये तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। इस फाइल में काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे मल्टीपल से चेक होने शुरू हो जाएंगे। 11 से कितनी बार, 2 बार, तो आंसर कितना आ गया, 2200। क्योंकि आसान जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग बिल्कुल सोच सकते हो। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए।
तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर सभी का ए और बी का रेशियो भी 3:4, बी और सी का रेशियो भी 3:4 और सी और डी का रेशियो भी 3:4 है। तो कौन से क्वेश्चन में 3:4 है? क्या 3:4 है क्या? बिल्कुल है। दोनों का रेशियो क्या 12 से 3 बार, 12 से 4 बार है? क्या 16 से 3 बार, 16 से 4 बार? बिल्कुल, इन दोनों का रेशियो भी 3:4 है। इन दोनों का रेशियो भी 3:4 है और इनका रेशियो भी 3:4 है। रेशियो तो मैच हो गया। क्या इनका सम भी 17,500 हो रहा है क्या? जोड़ के देख लो, बिल्कुल 17,500 हो रहा है। तो ऑप्शन से आप लोग इस प्रकार से चेक कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, पहला तरीका, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि ऑप्शन से कैसे अप्रोच करेंगे हम? रेशियो से 3:4, 3:4, 3:4 कौन से अपने पास रेशियो में है? ये तो देखिए खुद ही छोटा हो गया अपने पास। जैसे ही 3:4 हो ही नहीं सकता क्योंकि वैल्यू छोटी होगी। ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, 3:4 तो अपने पास हो ही नहीं सकता इसका। तो एक में ही 3:4 है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है तो हम लोग प्लस भी साथ साथ करेंगे, याद रखना। तो यहां पर दूसरा मुझे बताओ, क्या हम लोग ये लगा सकते हैं क्या ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 3:4? तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा अपने पास? ए बी और सी का रेशियो 9, 12 और 16 होगा। बोलो ठीक है क्या? अब ऐसे सी और डी का रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे सर सी का रेशियो होगा 3:4। तो ए बी सी और डी का रेशियो बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर ए बी डी और सी का रेशियो 27, 36, 48 और 64 होगा। टोटल 17,500 है। टोटल के नीचे टोटल लिखोगे 175 और ए का मान अगर पूछा है तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 27 से। तो आंसर क्या 2,700 आ गया है क्या? बी के लिए 36, 48, 6400 से मल्टीप्लाई कर लोगे, सोल्व कर लोगे। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा समझता हुआ जा रहा है क्या? अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। अब देखिए, आप लोग ध्यान रखना, बहुत बार क्या होता है कि इसमें अपने पास यहां से ये 750 जो है ना, वो सम कौन से का 750 बन रहा है? यहां पर ये जो सम अपने पास बन रहा है, कौन से का सम 750 बन रहा है? फिर आप लोग चेक करते हो, ध्यान से समझना सारे बच्चे। ये क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस से आपको चीजें आपको दिखाई देंगी कि मैं अपने पास सर सभी का सम 750 हो। अब पहले से हमें नहीं पता रहेगा कि कौन सा एक ही ऑप्शन का अगर बन रहा है तो अपने पास बिल्कुल वो तरीका एकदम शानदार लग जाएगा। देखना, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक का ही सम बन रहा है। 3, 2, 5 और 2, 7, इनका सम अपने पास 750 नहीं बन रहा। ये अपने पास इसमें दो दे दोगे तो 300, 200, 750 बन रहा है। 3 और 2, 5, 550 नहीं बन रहा। 40 और 120 आ गया, नहीं बन रहा। ये लो अपने पास आंसर आ गया। लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे दो का सम आ गया तो आपको तुरंत वहां से बेसिक में पहुंचना है। क्यों पहुंचना है बेसिक में? क्योंकि यहां पर अपने पास ये जो रेशियो ना 5, 4, 3, सर मैं 5, 4, 3 देख लूंगा तो 5, 4, 3 उनके घटाने के बाद रेशियो है, याद रखिए। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? 5, 4 और 3 जो है वो उनके घटाने के बाद का रेशियो है। तो फिर इनमें से घटाओगे, फिर रेशियो 5, 4 और 3 किसका बन रहा है? तो घटाने के बाद। कोई बच्चा बोल सकता है सर इसका रेशियो तो 5, 4, 3 बन ही नहीं रहा। घटाने के बाद ध्यान रखना, इसमें से पहले में से कितना माइनस करोगे? 5, इसमें से कितना माइनस करोगे? अपने पास यहाँ पर 10 और इसमें से कितना माइनस करोगे? 15। फिर वो रेशियो आएगा। सर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे सोल्व करें? तो अपने पास इनमें से 5, 10 और 15 घटाने के बाद तो टोटल आपने सब्ट्रैक्ट कितना किया? तो आप कहोगे सर टोटल जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया है इसमें से, ये अपने पास 5 और 10, 15 और 30 सब्ट्रैक्ट किया है। टोटल 720 का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो रेशियो दिया हुआ है, ये 5, 4 और 3 का रेशियो दिया हुआ है। बताइए, क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि 5, 4 और 3 दिया हुआ है? बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल चारों चेक करने पड़ेंगे भाई। फिर अपने पास 720 ये अगर दिया हुआ है तो 720 अपॉन अपने पास 12।
पहला पूछा है तो 5 से गुना, और उसमें अपने पास 5 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये x -5 का मान है और हमें तो x का मान पूछा है। 720/12 और गुना किससे कर दोगे 4 से, और प्लस अपने पास यहाँ पर 10 करना पड़ेगा, और z जो है 720/12 और गुना किससे करना पड़ेगा बट्टे 12 और गुना किससे करना पड़ेगा 3 से, और उसमें ऐड कितना करना पड़ेगा 15। तो ये तो हो गया 305, 12 गुना 6 240 प्लस 250 हो गया है, 180 प्लस 15 ये कितना हो गया 195। ये अपने पास आंसर आ गया। क्या दूसरा तरीका आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये जो रेशियो उसमें से घटाने के बाद x-5, y-10 और z-15, 5, 10 और 15 घटाने के बाद ये रेशियो है, तो हमने घटा दिया 5, 10 और 15 का सम 30 घटा दिया, तो 720 का रेशियो ये दिया हुआ है। सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। माइनस वाला कैसे मनीष, मैं समझाता हूं। ये x-5 यहां पर बराबर दिया हुआ है, मान लीजिए 5 के। यहां से मुझे बताइए x माइनस अपने पास 10, y-10 बराबर दिया हुआ है 4 के रियल वैल्यू, और z-15 बराबर अपने पास कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर 3 के दिया हुआ है। तो मुझे बताइए इन सभी को अगर मैं जोड़ दूं तो अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। इन सभी का सम जो है x प्लस वाई प्लस जेड -30, तो x प्लस वाई प्लस जेड -30 अगर है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 750, -30 अगर है तो क्या इधर वालों का सम क्या 720 हो गया है क्या? तो इन रेशियो का जो सम आ गया है, इधर भी अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे बताइए 12k का मान क्या 720 आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 12k का मान अगर 720 है तो यहां पर k का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 720/12 यानी कि 60 आ जाएगा। तो अब 5k का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 300। 4k का मान कितना होगा 240, और 3k का मान कितना होगा 180। अब वापस हमें तो x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो क्या 5 उधर जाके जुड़ेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 10 भी जुड़ेगा क्या? और 15 भी ऐड होगा क्या? वो मैंने सिर्फ और सिर्फ बोला नहीं है, वो मतलब लिखा नहीं, वो मैंने बोल दिया है। इस प्रकार से हमने सोल्व किया है। बताओ ठीक है क्या? तो ये देखिए आपने किया क्या, इन सभी का 720, उसको भाग किससे दिया 12 से, और गुना किससे कर रहे हो 5 से, 720/12, और पहले के लिए गुना किससे कर रहे हो 5 से, वो भी तो यहां भी तो मैं यही कर रहा हूं 720/12 गुना 5 प्लस 5। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, और बिल्कुल ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपने पास यहाँ पर 2 और 6 अपने पास है। इनका निवेश जो है, मुझे बताइए, ये मैं आप लोगों को वैसे पार्टनरशिप में पढ़ाऊंगा कि जो यहाँ तो दिया हुआ भी है, लाभ निवेश के समय और धन के सीधे अनुपातिक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब अपने पास प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है ना? ये आपको याद मैं करवा दूंगा। तो ये कितना हुआ 12, ये कितना हुआ 15, ये कितना हुआ 16, और ये कितना हुआ 15, और ये कितना हुआ 12। ये अपने पास प्रॉफिट का रेशियो आ गया A B C D और E। तो बताओ सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका है? तो अपने पास यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट क्या ओनली सी का है क्या? तो आप कहोगे सर ओनली सी का है, और ऑप्शन कौन सा है? ए। एग्जाम में ये भी ध्यान रखना, बहुत बार ये गलती हो जाती है। अपने पास जैसे ही सी आता आप तुरंत सी ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाते हो। तो जब भी आंसर एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए, तो ये ध्यान रखना आप लोग कि अपने पास यहाँ पर एक आते ही ऑप्शन तो होता है सी, लेकिन आप ए करके आगे बढ़ जाते हो। बहुत बार ऑप्शन सी अपने पास क्वेश्चन का आंसर आया सी, लेकिन आप लोग सी को ही लगाकर आगे बढ़ जाते हो क्योंकि वो दिमाग उस टाइम थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। चलिए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? बताओ मुझे।
ए सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी इन द रेशियो ऑफ 3 4 8 एंड 6। यदि सी और बी के भाग का अंत इतने रुपए अधिक या कम, सी और बी, सी है और बी है, इन दोनों की बात हो रही है। तो 2820 वैल्यू कितने की है अपने पास, 4 की, और ए व डी के भागों का योग, ए व डी का, तो अपने पास किससे, 9 से। अब पता लग गया कि नीचे 9 नहीं है, तो 9 का मल्टीपल आप लोग चाहो तो देख सकते हो अगर एक ही ऑप्शन है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर दो ऑप्शन अपने पास है। 9 का अपने पास मल्टीपल जरूर आप लोग चेक कर सकते हो, ये लीजिए और ये लीजिए। फिर अगर आप लोगों को लगता है कि सर मैंने ये चेक करके मैं 5 का भी चेक कर लूंगा, तो 5 का सिर्फ एक है, इतना चेक कर पाओगे तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि 4 से 9 तो कट नहीं रहा है, पहली बात तो नीचे 4 आ रहा है, तो अपने पास यहां पर अगर 705 है तो या तो गुना ही कर लेना, एक छोटी सी चीज है, ये लीजिए 63 45 आंसर आ गया। या फिर आपको लगता है कि ना मल्टीपल सर, तो अपने पास यहां पर 9 का मल्टीपल 2 आ गए, तो 2 तो अपने पास हट गए। अब सर कैसे चेक करें, तो यहां पर 5 है, तो 5 का मल्टीपल सिर्फ कौन सा है, एक है, ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए ठीक है क्या? विवेकानंद भाई इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं हम लोग नीचे। यहां पर ये जो है 2820 किसकी वैल्यू दी हुई है, अपने पास यहां पर दिया हुआ है मोर देन बी, सी शेयर इज 2820 मोर देन बी। तो अगर सी का शेयर बी से इतना ज्यादा है, ज्यादा या कम, लेस या मोर, हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिख दिया 4, और मल्टीप्लाई पूरे अर्थमेटिक में एक ही चीज ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको हम लोग लिखते हैं नीचे, और मल्टीप्लाई उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हम लोगों से फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर ए व डी के भागों का योग अगर पूछा है, ए व डी का, तो ए व डी का योग अगर पूछा है तो अपने पास मल्टीप्लाई किससे कर दो, 9 से, जो पूछा है उससे आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, या अलग अलग भी निकाल सकते हो, ए का पहले निकाल लो और डी का बाद में निकाल लो। बताओ ठीक है क्या? तो ये था अपने पास आज की क्लास, अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।